नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 संकेतों के बारे में जिनसे हमें ये पता चलता है कि घर में धन आने वाला है, हमारे घर में सुख समृद्धि अब प्रवेश करने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में शगुन अपशगुन की मान्यता बहुत पुरानी है। पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सभी किसी न किसी रूप में शगुन अपशगुन को मानते ही हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में ये शगुन शास्त्र प्रचलित है। विभिन्न संकेतों के माध्यम में शगुन अपशगुन के बारे में जाना जा सकता है। ये संकेत भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पहले से ही सूचित कर देते हैं। इन संकेतों का माध्यम सपने भी हो सकते हैं या कुछ और भी। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी कई जगहों पर शगुन की बात की गई है। ज्योतिष में भी शगुन पर विशेष विचार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यात्रा पर जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा माना जाता है कि काम बिगड़ेगा ही, इसीलिए कुछ समय के लिए लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। वैसे ही अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही हो और आप किसी शुभ काम पर जाते हुए उसे देख लेते हैं तो वो काम बन ही जाता है। कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं जो हमें धन लाभ होने के बारे में पहले से ही बता देते हैं। आवश्यकता है बस उन संकेतों को समझने की। आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों में बताने वाले हैं जो धन लक्ष्मी आगमन के बारे में हमें पहले से ही सूचित कर देते हैं। नंबर 1, घर में गाय का प्रसव होना शुभ शकुन माना जाता है और ये वंश वृद्धि का सूचक है। जिस घर में गाय बछड़े को जन्म देती है उस घर में पीढ़ियों तक धन धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 2, घर में चमगादड़ तथा सप्र आदि का होना अशुभ शकुन होता है। मधुमक्खियों का छत्ता यदि घर में होता है तो निवासियों को रोगी बनाता है। नंबर 3, घर में छुछुंदर का विचरण करना शुभ और समृद्धिदायक है। नंबर 4, जिस घर में आकर बिल्लियां आपस में लड़ें तो उस घर का विनाश हो जाता है। नंबर 5, आधी रात में भवन के मुख की तरफ अगर कोई कुत्ता रोए तो उस भवन के निवासियों को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है एवं परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने की संभावना भी होती है। नंबर 6, सियार के रोने से पड़ोसी अथवा मोहल्ले में मृत्यु की संभावना होती है। नंबर 7, अगर गधा भवन की तरफ मुख करके जोर जोर से हैंकता है तो ये संकट आने की सूचना है। नंबर 8, घर में आकर कबूतर आकर अपने आप घोंसला बनाकर रहने लगे तो गृह स्वामी को वे घर छोड़ने की नौबत आती है। ये ऐसे घर में अकाल मृत्यु का भी भय रहता है। नंबर 9, अगर चिड़िया घोंसला बनाकर रहें तो गृह स्वामी की उन्नति होती है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि गृह स्वामी चिड़िया के घोंसले को तोड़ देता है तो उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, भवन किसी द्वार पर अथवा छत पर कोयल की कूकना भवन के लिए समृद्धिदायक है। नंबर 11, भवन के मुख्य द्वार पर सबसे ऊंचे स्थान पर गिद्ध, बाज अथवा उल्लू का बढ़ना गृह स्वामी पर विपदा आने की सूचना है। नंबर 12, कोई पक्षी यदि भवन की सीमा के अंदर कोई हड्डी अथवा मांस का टुकड़ा लाकर गिरा दे तो ये मुसीबत आने की सूचना होती है। नंबर 13, भवन में उल्लू तथा गिलहरी की आवाज आना अपशगुन होता है। उल्लू के चिल्लाने से भूत बाधा का भय होता है, विशेषकर घर में रहने वाली स्त्रियों को। नंबर 14, तुलसीदास जी के अनुसार नेवला, मच्छी, नीलकंठ जहाँ कहीं भी दिख जाएं, इसे शुभ शगुन समझना चाहिए। इनके दिखाई पड़ने से आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। नंबर 15, कबूतर का घर पर बैठना, वाहन, आसन, पलंग आदि पर बैठना और घर में प्रवेश करना घर वालों के लिए शुभ है। अगर कबूतर सफ़ेद रंग का हो तो 1 वर्ष तक शुभ फल मिलता है और अगर आपका चित्त घबरा रहा हो तो 6 महीने तक ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन कबूतर का बार बार घर में आना अशुभ फल देता है। वहीं कबूतर का घोंसला अगर घर में होना तो बहुत ही बड़े संकट की निशानी है। नंबर 16, अगर कौवा कहीं से अपनी चोंच अथवा पंजों में कोई वस्तु उठाकर घर में ले आए तो दिव्य लाभ होता है। अगर पीली वस्तु उठाकर लाए तो स्वर्ण लाभ होता है। अगर किसी भवन की छत पर 2 कौवे बैठे हों और तीसरा कौवा आकर बैठ जाए तो परिवार में वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 17,
अगर किसी घर पर उड़ता हुआ कौवा अचानक गिर पड़े तो उस घर में रहने वालों का भाग्य चमक जाता है। अगर किसी भवन में कौवे लड़ रहे हों, शोर मचा रहे हों तो उस घर में विपत्ति आती ही है। जिस घर में काली चींटियां होती हैं वहां धन की वृद्धि होती है, लेकिन लाल चींटियां हो तो धन का नाश भी हो सकता है। अगर किसी घर में बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो घर में इतना धन भरता है कि आने वाली 7 पुश्तें राज करती हैं। किसी घर में अगर बिल्ली दूसरे जगह जन्मे बच्चे को लाती है तो उस घर में शुभ घटनाएं होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कभी भी कबूतर, तोता, मुर्गा आदि घर में पालना नहीं चाहिए। घर में चूहों की वृद्धि हो तो घर में बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, सपने भी आपको आने वाले धन के बारे में पहले से ही कुछ संकेत देते हैं। नंबर 1, सपने में सांप का दिखाई देना। अगर आपको सपने में सफेद सांप दिखाई देते हैं तो समझिए कि आपको अचानक धन लाभ होने वाला है। नाग पितृ देवता के रूप में विचरण करते हैं और योग्य व्यक्ति को सपने में आकर दर्शन देते हैं। सपने में सफेद नाग नागिन का जोड़ा जिस घर में या जिस स्थान पर दिखे उस जगह पर आपको पूर्वजों द्वारा रखा गया गड़ा धन प्राप्त होता है। नंबर 2, सपने में हरे पेड़ या पीपल दिखाई देना। अगर आप सपने में पीपल पर कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं तो आपको पूर्वजों का धन मिलेगा। अगर आपको सपने में पीपल का पेड़ या उस पेड़ पर कोई सफेद कपड़े में बैठकर आपको किसी दिशा की तरफ इशारा करे तो आपको वहां से धन लाभ होगा। नंबर 3, सपने में मंदिर दिखाई देना। अगर आपको खजाना मिलने वाला है तो आपको ऐसे पुराने मंदिरों के सपने आएंगे जो कई साल पुराने हों। ऐसे मंदिरों में आपको घंटियां बजती हुई सुनाई देंगी। ऐसे मंदिर शिव या नाग देवता के हों तो आपको धन लाभ होने के योग हैं। आपको पुराने भगवान की मूर्तियां या नाग की मूर्तियां जब दिखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि धन आपको अवश्य मिलने वाला है। नंबर 4, मल और गाली गलौज युक्त झगड़ा। अगर सपने में आप मल देखें या खुद को शरीर पर मल लगाते देखें तो आपको अचानक धन लाभ होगा। सपने में खुद को ऐसी जगह देखना जहां मल ही मल हो, ये भी धन लाभ का सपना है। अगर आप सपने में खुद को गाली गलौज युक्त लड़ाई में देख रहे हैं लेकिन सुबह तक गाली गलौज आपको याद ही नहीं है तो आपका रुका हुआ पैसा भी वापस आ जाता है। नंबर 5, सपने में झाड़ू देखना। यदि आप सपने में खुद को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आपके जीवन में कुछ नुकसान होने वाला है, सावधान हो जाइए। यदि आप रुपए पैसे का कहीं निवेश करने वाले हैं या किसी को उधार देने वाले हैं तो कुछ वक्त के लिए रुक जाइए। लेकिन वहीं अगर आप सपने में खुद को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आप सपने में किसी और व्यक्ति को मंदिर में झाड़ू लगाते देख रही हैं तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां आने वाली हैं। नंबर 6, सपने में छिपकली का दिखना। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में छिपकली का दिखना एक अच्छा सपना है जो आपके भविष्य के लिए शुभ संकेत देता है। सपने में छिपकली देखना धन लाभ का संकेत है। इतना ही नहीं, ये घर में शांति का भी संकेत देता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।